दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं यूनिक पब्लिकेशन का ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक। दोस्तों, इसमें जो है 2001 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। मैं आप लोग को जो है 2024 तक का कंप्लीट अप टू डेट जब एग्जाम हुआ है लास्ट एग्जाम तक मैं करवाऊंगा। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विषय वस्तु। सबसे पहला आज हम लोग जो सेट कंप्लीट करेंगे वो बिहार पुलिस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है 26/12/2021 को हुआ था, इसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके बाद जो है पिछले हल जो ईयर का है हल प्रश्न पत्र है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आप लोग जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना हमें मोटिवेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो जितना भी हो सकेगा आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है लाता रहूँगा। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 26/12/2021 का है, स्मृति पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस सेट को कंप्लीट करेंगे। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि हो सकता है थोड़ा फर्स्ट टाइम पहला सेट डाल रहे हैं तो हो सकता है सेट में कहीं त्रुटि हो या फिर वीडियो बनाने में हो सकता है थोड़ा त्रुटि हो जाए। तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। सभी लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो कच्चे जो खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? उसको दोस्तों HCl से धोना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसको धोना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया के साथ अन्य हानिकारक जो प्रजातियां पदार्थ है उसको नष्ट करने में मदद करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा दोस्तों? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत का मानक याम्योत्तर है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। यह समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है दोस्तों? तो यह समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो कालानुक्रम बताना है सबका। तो पहला कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब दिया था? तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट दिया था 1930 ईस्वी को। तो इसको हम लोग कालानुक्रम के अनुसार अगर सजाएंगे तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा कौन सा? तीसरा हो जाएगा 1885, उसके बाद हो जाएगा 1930, उसके बाद हो जाएगा 1931 और उसके बाद 1942। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्रांच का संबंध जो है दोस्तों फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल। लूसी ब्रांच कहाँ की है? तो ये महिला खिलाड़ी है। कहाँ की? इंग्लैंड की फुटबॉल खिलाड़ी है। और ये 2019 के महिला के फीफा विश्व कप में जो है फीफा विश्व कप फ्रांस में हुआ था, जो उनकी खेल की बदौलत इंग्लैंड चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये लूसी ब्रांच कहाँ की है? इंग्लैंड की है, फुटबॉल खिलाड़ी में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? कौन है दोस्तों? तो ये है विदेशी ऋण। विदेशों से जो ऋण प्राप्त होता है ये बाह्य प्रवाह के अंतर्गत नहीं होता है, पूंजी अंतर प्रवाह के अंतर्गत होता है। ये जो है विदेशों से प्राप्त ऋण ये पूंजी अंतर प्रवाह के अंतर्गत प्राप्त होता है। पूंजी बाह्य प्रवाह के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों को खरीदना, विदेशी कंपनियों को
शेयरों का खरीदना, विदेशी कंपनी के शेयर को खरीदना, ये सब जो है पूंजी बाह्य प्रवाह के अंतर्गत आता है, लेकिन विदेश से ऋण जो है यह पूंजी अंतर प्रवाह के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं है बोल रहा है तो ए हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित के लिए क्या नियम है दोस्तों, तो अल्टरनेटिव जो अंक है उसका योग इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें लिखते हैं 6 और 2, और इसमें 6 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a + 5, ठीक है। तो 6 2 8 हो गया, और यहाँ पर a + 5 है, इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 देंगे, 5 3 8 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है विशाख दत्त, इन्होंने जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसकी रचना कब किया था, 9वीं सदी में किया था, ठीक है। इसकी रचना 9वीं सदी में किया था, 9वीं सदी में किया था। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र की कथा का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है, मुद्रा राक्षस में। अगला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी कह रहा है पर्वतीय चोटी दोस्तों किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ है, इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6035 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। कौन, माउंट कोटोपैक्सी इसको कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो अमीर खुसरो जिनको तोताए हिंद कहा जाता है, ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे पटियाली में। ऑप्शन सी हो जाएगा, पटियाली। ये पटियाली में पैदा हुए थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है किसका, अमीर खुसरो का, इनका जन्म जो है 1252 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, पटियाली में। पटियाली कहाँ है, तो ये बदायूं उत्तर प्रदेश में है। खुसरो, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। वह फारसी भाषा का विद्वान था। उसने फारसी की नई शैली विकसित की जो सबक हिंदी यानी हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये दोस्तों गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों, तो डेसिबल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। अगर हम लोग कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है किसकी है इकाई, तो ये है उष्मा की, उष्मा की है कैलोरी। एम्पियर की बात करें तो ये विद्युत धारा की है, ठीक है, विद्युत धारा की है एम्पियर। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसका है, तो विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का है क्या, वोल्ट। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। तो किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो ये जो है 37 डिग्री सी पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति कहता है निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है कितना, तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ठीक है। तो कुल जो सदस्य होता है संसद का उसका 10वां भाग कम से कम होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो काली मृदा महाराष्ट्र सही है, लेटेराइट तमिलनाडु, पीठ मृदा, ये पीठ मृदा गुजरात में नहीं पाया, दलोट मृदा उत्तर प्रदेश सही है। तो ये हमारा जो है पीठ मृदा गुजरात में नहीं पाया था, ये गलत है। तो पीठ मृदा कहाँ पाया था दोस्तों, तो ये जो है बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाया जाता है। मृदा जो मुद्राएं होता है, मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं, ये मृदा पीठ मृदा। अगला है 15 नंबर
कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय होगा, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से करा नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, तो तेलंगाना से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पहला क्वेश्चन में था, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन है, तो पहला तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। किम्बरले हीरा खनन कह रहा किस देश में स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों भूस्थानीकरण का उदाहरण है। भूस्थानीकरण एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपने बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं को व्यवहार में लाई जाती है, जैसे विदेशी टेलीग्राम चैनल द्वारा भारतीय भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो ये सी राजगोपालाचारी थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो भी सी राजगोपालाचारी ही थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 1948 से लेकर 50 तक था, और इनका कार्यकाल माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका 1947 से लेकर 48 तक था। अगला 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सा है दोस्तों, तो कील नहर है। कील नहर कहाँ है दोस्तों, तो कील नहर है जर्मनी में। ठीक है, कील नहर कहाँ है, जर्मनी में है। यह विश्व के सबसे व्यस्ततम नहर है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए श्रृंखला का अगला पद जोड़िए, क्या होगा, तो अगला पद होगा, देख लीजिए 3 है, तो सी का क्रम संख्या भी 3 होता है, सीरियल में भी 3 है। एफ का 6 होता है अल्फ़ाबेटिक में, और 6 ये नंबर भी है। आई 9 होता है 9, और ये 9 इसका सीरियल भी है। एल का 12 होता है और 12 भी दिया होता है। इसके बाद 3 3 का इधर अंतर है, तो अगला हो जाएगा कौन, ओ, यानी ओ का 15। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तसोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। तो भारत के ये किस क्षेत्र में है, तो ये दोस्तों कहाँ है, लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। तसोकर आर्द्रभूमि जो है लद्दाख में स्थित है। इसे जो है 2020 में, कब, 2020 में जो है इसको भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। रामसर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था, कब, 2020 में। क्रमांक नंबर 42वां। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। कौन सा किरण कह रहा है कि धन आवेशित कणों से युक्त है, तो ये कौन है, तो ये है अल्फा किरण। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फा किरण जो है धनावेशित कण है। अल्फा किरण धनावेशित कण से युक्त है। बीटा किरण ऋणावेशित, बीटा किरण ऋणावेशित, ठीक है, तो गामा किरण आवेशहीन होता है। अगला है 23 नंबर कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जो है कौन से देश के हैं। तो उसेन बोल्ट कहाँ के विश्व के सबसे तेज धावक है, तो ये दोस्तों कहाँ के, जमैका के है। ऑप्शन सी हो जाएगा, उसेन बोल्ट जमैका के हैं। ठीक है, उसेन बोल्ट ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के रिले दौड़ में वे 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक में, और उसके बाद 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता है। अगला है 24 नंबर, महिलाओं के गोले यानी शॉर्ट पुट का वजन होता है, कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 4 kg। महिला का जो होता है ये शॉर्ट पुट, उसका वजन कितना होता है, 4 kg होता है।
अगर यही पुरुष की बात करें तो पुरुष का वो शॉर्ट पुट जो होता है उसके गोले का वजन कितना होता है, तो 7.26 kg होता है, 7.26 kg होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो प्राथमिक समूह का लक्षण कौन सा है, तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है प्राथमिक समूह का लक्षण है। 27 नंबर क्वेश्चन है लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा, तो कुल व्यय घट जाएगा। क्या होगा, कुल व्यय घट जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न को इसके ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न का मान ज्ञात करिए। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8/3। कैसे होगा, तो कह रहा है एक भिन्न, तो मान लेते हैं हम लोग x/y है वो भिन्न, ठीक है, उसको जो है कह रहा है इसके एक भिन्न को इससे ही गुना किया जाए, यानी इस भिन्न को इसी भिन्न से गुना कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा यहाँ x² और उसके बाद कह रहा है इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए, गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से, यानी इसके गुणनफल को जो है इसी के व्युत्क्रम, यानी y/x से इसको भाग देंगे तो x ऊपर चला जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा x³/y³ और इसका कितना आता है, तो 512 और बट्टा में आता है 27। तो है ये जो है 8 का क्यूब है, यहाँ पर x का क्यूब है, y क्यूब है, इसको अलग करेंगे तो ये 8 का क्यूब है और ये जो है 3 का क्यूब है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। अगर निवल निवेश प्राप्त करना है तो सकल निवेश में से किसको घटाना पड़ेगा, तो दोस्तों मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्यह्रास। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह क्या है, तो ये जो है आकांक्षा समूह है, संदर्भ समूह आकांक्षा समूह है। 31 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कैल्शियम कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिकेटस। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, तो ये दोस्तों कहाँ होते हैं, तो ये किससे होते हैं, तो ये कवक से होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन कैसे होते हैं, कवक से होते हैं। और यह जो है ये क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है, यह एक जहरीला पदार्थ है। माइकोटॉक्सिन क्या है, जहरीला पदार्थ है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध दिया जाता है, तो इसका संबंध कैसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है r समानुपाती होगा n² के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r समानुपाती होगा n²। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा सीमित कर दिया गया था, तो ये 91 जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा सीमित कर दिया गया था। 51वां संविधान जो संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2003 में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। संशोधित प्रावधान के अनुसार केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का अधिकतम आकार निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगा उसका कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, किस ताप पर दोस्तों गर्म किया जाता है, तो इसको जो है 65 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, 65 डिग्री सी। अगला है 36 नंबर का है कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, ये करंट अफेयर है 2020 का, तो कौन सी योजना के घोषणा किया गया था, तो ये जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा किया गया था।
37 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे इंटरलॉकिंग पैटर्न या खाद्य जाल कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं। कहाँ की गई हैं? ये सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जनवरी 2021 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI इसको कहते हैं शॉर्ट में, के प्रकाशन में सुंदरवन, ये जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है में पाई जाने वाली पक्षियों की 428 प्रजाति का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, 428 प्रजाति का। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। तो किसने जीता था दोस्तों? तो ये जीता था ओम राउत ने। ऑप्शन भी हो जाएगा, ओम राउत ने जीता था। ये कितना नंबर का फिल्म फेयर था दोस्तों? तो ये 66वें फिल्म फेयर था जो 2021 में हुआ था। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को दिया। किस फिल्म के लिए? तो तान्हाजी द अनसन वॉरियर के लिए दिया गया था, तान्हाजी द अनसन वॉरियर के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्टूबर। और कितना? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को। 15 जनवरी की बात करें तो मनाया जाता है ये थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर हम लोग दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 41 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कई देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। महामारी का अर्थ होता है महामारी का अर्थ होता है क्या? तो इसका अर्थ होता है किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में एक समय विशेष पर होने वाली बीमारी, जिससे रोगियों की दर में अचानक वृद्धि हो जाती है। आम बीमारी की तुलना में महामारी में बीमारी के होने या फैलने की दर सामान्यता दर से काफ़ी ऊंची होती है। यदि कोई महामारी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक कि भूमंडलीय स्तर पर फैल जाए, तो उसे सर्वव्यापी या सार्वभौमिक महामारी कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे कोरोना आप लोगों ने देखा होगा, ये विश्व स्तर पर फैला था, तो इसको सर्वव्यापी महामारी कहेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह निम्न में से किसका स्थान लेगा दोस्तों? ये जो है GSAT 12 का ये स्थान लेगा। 17 दिसंबर 2020 को संचार उपग्रह CMS-01 रॉकेट PSLV, कौन सा रॉकेट? तो PSLV C50 द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। और जो है यह GSAT 12 का क्या करेगा? स्थान लेगा। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका प्रक्षेपण 2011 में हुआ था। अगला है 43 नंबर का है कि मिलान क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरा झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन, लाइसोसोम ये एकल झिल्ली। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे
तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का अनावरण किया था, प्रकाशित किया था। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ये दोस्तों भारत को बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। यह रेल मार्ग पश्चिम बंगाल के हल्दीबारी जिला कूच बिहार और बांग्लादेश के चिल्हाटी को आपस में जोड़ता है। इसका परिचालन अगस्त 2021 में शुरू हुआ। इस रेल लिंक का उद्घाटन दिसंबर 2020 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 2020 में हुआ था। इसका अगला देखते हैं। तो ये जो है 2020 में इसका हुआ था स्टार्ट। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? हायाबुसा 2 जो है किसका है दोस्तों? ये जाक्सा का मिशन है। कौन किसका? तो जाक्सा का है। जाक्सा दोस्तों कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे अपना भारत जो है अपना इंडिया, इसका इसरो है, ठीक है, इसरो है इंडिया का। नासा किसका है? तो यूएसए का है, अमेरिका का है। जाक्सा जापान का है। अगला है 47 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में 349 है, तीसरा में 2√3 है, तो 2 गुना √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है, ठीक है, 1.732 होता है। और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3.464, 3.6464 इसका होता है मान। उसके बाद इसका 69/19 की बात करें तो इसका होता है 3.63, 3.63 है। तो सबसे अधिक यही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 69/19। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने दीवान आमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, शेयर करिए। साथ में अगर दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग को सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मैं एक दिन पहले डाल दिया करूँगा, उसके बाद अगले दिन वीडियो डालूंगा। तो अगर आप लोग पहले अपने से बनाना चाहेंगे तो आप लोग बनाएंगे, उसके बाद में सॉल्व करूँगा पूरा क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है पूरा सेट में, 100 और 100 पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। तो आप लोग जो है बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कह रहा है कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ किया गया? कतर में आयोजित किया गया इसका। 2022 का में फीफा वर्ल्ड कहाँ हुआ? कतर में हुआ। अगला है 50 नंबर, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? किसी वाहित मल को अगर किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? गिर जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में? तो दोस्तों ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। क्या है ये ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। जंतुओं में संचित ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। यह जंतुओं में क्या करता है कि जंतुओं में पाए जाने वाला संरक्षित कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसको जो है जंतु का स्टार्च कहा जाता है। जंतु का स्टार्च कहा जाता है इसको।
अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। और ये जो है भाग कितना है, तो ये भाग 2 में है, भाग 2, और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी है, तो ये है कैल्शियम। ऑप्शन डी, कैल्शियम उत्तरदायी है। कैल्शियम आयन जिसको हम कहते हैं क्या, Ca++, ठीक है। कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमने की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है आयरिश सागर। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। यह आयरलैंड और ब्रिटेन को अलग करता है। किसको किसको, आयरलैंड और ब्रिटेन को अलग करता है कौन, आयरिश सागर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं। उन्हें वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है कौन है, तो यह है बारीक बात। ऑप्शन बी हो जाएगा, बारीक बात है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी लेखक राम स्वरूप किसान का ये द्वारा उल्लेखित है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, राम स्वरूप किसान के द्वारा ये लिखा गया है बारीक बात। इसके लिए इनको जो है 2019 में, कब, तो इनको जो है साहित्य अकादमी कब दिया गया, तो 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था बारीक बात के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श किसको कहा जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था, और यहीं से गुलाम वंश, और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुलाम वंश के स्थापना कब हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी करंट अफेयर पूछा गया, यहाँ भी देखिए करंट। तो आप लोग अगर डेली करंट अफेयर नहीं करते हैं तो हमारे चैनल में डेली करंट अफेयर का अभी तो शॉर्ट्स वीडियो आ रहा है। पहले में करंट अफेयर साथ में ललन टॉप प्रश्न जो स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को इंक्लूड करके लाता था। तो आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए उसमें डेली करंट अफेयर, ठीक है। तो 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दोस्तों किसको दिया गया, तो ये मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किनको दिया गया, तो पी अनीता को दिया गया है। पी अनीता कहाँ की है, ये तमिलनाडु की बास्केटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। पी अनीता का मतलब है क्या, पॉल डुराई अनीता, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 21 में। अगला है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है, यह है फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पुणे में माली जाति में जन्मे थे और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज यानी कि सत्य को खोजने वाला समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य निम्न जातियों को पाखंडी
तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाना तथा सामाजिक न्याय दिलाना था। फूले महाराष्ट्र में ऊंची जातियों के प्रमुख और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध आंदोलन चलाए। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की स्थापना भी की। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा, कब लिखा? 1872 में। 1872 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर का है कि सही मिलान के लिए विली विली कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद हरिकेन कहाँ का है? हरिकेन कहाँ का है? अमेरिका, यूएसए का है हरिकेन। और टाइफून कहाँ का है? तो ये दोस्तों टाइफून जो है ये चीन का। ये क्या है? एक चक्रवात है, ये चीन का है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा और उसके बाद सी का पहला। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया डैश सोच विकसित करता है। कौन सा सोच विकसित करता है? ये जो है व्याख्यात्मक सोच विकसित करता है। अगला है 66 नंबर कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? किस दशक को? 2021 से लेकर 2030 का जो दशक है, इसको जो घोषित किया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जीमैक्स जो है नौसेना का अभ्यास है और ये किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान। अगला देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। कौन करता है? ये करता है प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीहा करता है। प्लीहा सेम के आकार का अंग होता है। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है प्लीहा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त है और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी हो गया, जेनेवा। अक्टूबर 1947 में जेनेवा में व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता हुआ था और 1948 ईस्वी में जो है 1948 में गेट का स्थापना किया गया। GATT गेट का स्थापना किया गया था। ये गेट का पूर्ण रूप है क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट का पूर्ण रूप है। जनवरी 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब? 1995 में इसको गेट को WTO बना दिया गया। कब? 1995 में। भारत जो है गेट और विश्व व्यापार संगठन दोनों के क्या है? संस्थापक सदस्य देश हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 71 नंबर। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी स्प्रिंग। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, इसका है जो 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा। एक दूसरा भी वर्ग है सेम, ये वर्ग एक हो गया और एक ये और सेम, ये सेम ही है। ठीक है, सेम वर्ग है। ऐसे दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये जो है आयत बन जाएगा। ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। इसका कितना हो गया? ये लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 2। तो कह रहा है जोड़ने के बाद क्या बनेगा? तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L गुना B होता है। यानी कि L कितना है? 2 है और B
L 4 है और B 2 है, चौड़ाई, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकालेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरा का भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यानी ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितना है। तो इसका इनामी राशि जो है कितना है, 25 लाख रुपया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 लाख रुपया है इसका इनामी राशि। और ये है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहला किसको दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। इसका स्थापना कब हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है इसका स्थापना 1991-92 में किया गया था। प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद है। और ये 25, पहले इसका जो है राशि 7.5 लाख रुपया था। ठीक है, लेकिन इसको जो है 2020 में इसको बढ़ाकर 2020 में इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो रहा था उस टाइम पे मराठा साम्राज्य का जो है नेतृत्व ये ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब ने 1889 ईस्वी में, कब, सॉरी, औरंगजेब ने 1689 होगा, 1800 नहीं, औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी को मृत्यु दंड दिया था। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम मराठा राज्य का नेतृत्व किया तथा मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हुई। इसके बाद राजा राम की विधवा थी कौन, ये ताराबाई। राजा राम की कौन थी, विधवा थी, ताराबाई, विधवा ताराबाई थी। इन्होंने मराठा राज्य का नेतृत्व किया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब का क्या हुआ, मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद शाहू को मुगल कैद से रिहा किया गया। उसके बाद जो है शाहू 1707 से लेकर 1749 तक जो है मराठा राज्य का राजा बना रहा। कौन, शाहू। अगला देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, तो इसका मेजबान देश कौन था, तो अपना देश भारत था इसका मेजबान देश। सितंबर 2021 में हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये सितंबर 2021 में जो है पहला ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। यह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के सहयोग से हुआ था। सितंबर 2021 में भारत की मेजबानी में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ ये वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। 13वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किस मोड में हुआ, वर्चुअल मोड में हुआ, आयोजित किया गया था। अगला 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। किसका, तो ये CaCO3 का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो दंडकारण्य का पठार जो है ये कहाँ है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह अत्यंत उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। अनुपजाऊ यानी अनाज नहीं होता है यहाँ, अनुपजाऊ क्षेत्र है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, तो कारमेल जो है ये असॉल्ट राइफल है। क्या है, राइफल है। भारत और इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, तो एक राइफल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में इजरायली असॉल्ट राइफल अरद और कारमेल का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत होगा, यानी इंडिया में होगा, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कारमेल और अरद का उत्पादन होगा। भारतीय कंपनी और इजराइल कंपनी का साझा उपक्रम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। ये जो है राइफल और अरद बनाने का कहाँ, ग्वालियर में।
ग्वालियर में इसका स्थापना किया गया और ये मेक इन इंडिया के तहत ये बनेगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है। तो ये किसके चयनित भाषणों का संकलन है? ये दोस्तों रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों का संकलन है ये। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। ब्राजील में विषुवतीय वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है सेल्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्वास कहा जाता है। और प्रेरीज कहाँ का? तो उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, इसको प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरीज। और पंपास कहाँ के घास के मैदान कहा जाता है दोस्तों? ये जो है अर्जेंटीना का जो घास के मैदान, इसको पंपास कहा जाता है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। अगला 81 नंबर है कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो है मान 1/4 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन का पहचान कीजिए। सही कथन का पहचान करना है। कह रहा है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, तो सही है। अब जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है समाजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा समाजीकरण। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2। ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? ये जो है जिगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 87 नंबर तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक जर्मनी के मार्टिन लूथर थे। ठीक है, कहाँ के थे ये मार्टिन लूथर दोस्तों? तो ये जो है जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। यह ईसाई धर्म के अंतर्गत धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट के नाम से जाने गए। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुना है, तो कह रहा है इसको सॉल्व करना है। तो भाग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस है, घटाव का अर्थ यानी माइनस का अर्थ तो गुना है, गुना का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ भागा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भाग देंगे, देख लीजिए 8 में 4 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा भागफल 2 और यहाँ 5 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 15, यहाँ प्लस है 10,
तो 15 10 25 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 यानी 25 में से 2 जाएगा 23 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है 90 नंबर, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा इसको जो है समाप्ति या सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, क्या है? यदि दिया है h का मान इतना दिया हुआ 6.6 गुना 10⁻34, 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड दिया हुआ है, तो कोणीय संवेग क्या होगा? तो दोस्तों कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग ये कोणीय संवेग इसको जो हम लोग है एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल से कोणीय संवेग को। इसका फॉर्मूला होता है 3h बाई 2 पाई होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका होगा 3 गुना h का मान दिया हुआ है 6.6 गुना 10⁻34 बटा में 2 गुना, चूंकि दशमलव में मान है, पाई का मान होता है 22/7 और एक दूसरा मान होता है 3.14, ये भी होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.15 गुना 10⁻−34 जूल, ठीक है। 3.15 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए, ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात किसमें की है दोस्तों? तो ये जो है ऑप्शन ये अनुच्छेद 44 में कही गई है। कृषि और पशुपालन किसमें कही गई है? तो ये अनुच्छेद 48 में। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए का 4, बी का बी का हो जाएगा, सॉरी ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन बाजार के कारकों में क्या होता है? तो इसमें परिवार विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं। परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म क्या होते हैं? खरीदार होते हैं। अगला देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये खाली स्थान में क्या आएगा? तो खाली स्थान में क्या आएगा? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे 42 है, 38 है और यहाँ पे 104 कैसे होगा? तो ये 104 कैसे होगा? तो ये पहले तो 4 और 2 इन दोनों अंक को जोड़ना है, तो 4 2 कितना हो गया? 6, दोनों प्लस करना है और ऊपर से 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सेम इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 11, 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13, ठीक है, 13 हो जाएगा। और ये 13 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 104 हो जाएगा, ठीक है, बीच में जो दिया हुआ है। उसके बाद ठीक इसी तरह ये 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 3 6 9 होगा और 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हो गया 11। सेम उसी तरह 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 और 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना? 9। और इसको गुना करेंगे, 11 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा, जो बीच में दिया हुआ 99। सेम इसी तरह इसको करेंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। सेम इसी तरह 6 और 1 7 हो जाएगा और 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 7 और 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 13 को 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी।
95 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को कम से कम 5 से 10 करंट अफेयर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर जरूर करिए डेली। तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ये किया था इटली। इटली के रोम में हुआ था G20, इटली के रोम में 2021 में कहाँ हुआ था? रोम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 96 कह रहा है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत कौन आया था? तो यह आया था फाहियान, ऑप्शन डी हो जाएगा फाहियान। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये लगभग 5वीं सदी में ये भारत आया था। उसके विवरण में गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के समय में भी एक आया था, कौन था? हेनसांग, भारत आया था। हर्षवर्धन ने हेनसांग को संरक्षण प्रदान किया। उसके वृत्तांत को हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। हेनसांग के बाद इसिंग भारत आया था। ठीक है, अगला देखते हैं 97 में, कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है आज से लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है, कोई क्या है? तो यह है साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, हरा आलू में, हरा रंग का जो आलू होता है दोस्तों उसमें जहरीला पदार्थ पाया जाता है, देख लीजिए आप लोग, ध्यान रखिएगा। तो ये पदार्थ कौन सा है? तो ये है सोलानाइन, सोलानाइन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलानाइन जो है आलू में, जो हरा आलू होता है जहरीला पदार्थ के रूप में सोलानाइन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो दोस्तों क्या है? पहला है टेराबाइट, टेराबाइट है, इसको टीबी कहते हैं, टेराबाइट, यानी कि ये टीबी जो है 1024 जीबी अगर मिलता है ना तब जाके एक टीबी बनता है। ठीक है, 1024 जीबी बनता है तब एक टीबी बनता है। उसके बाद है गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट ये है जीबी, तो ये जो है 1024 MB, अगर 1024 MB बराबर होता है क्या? 1 GB, गीगाबाइट। उसके बाद मेगाबाइट यानी MB, 1024 KB यानी किलोबाइट मिलता है तब जाके 1 MB बनता है, 1 MB तो सबसे बड़ा क्या है। और बाइट, बाइट तो बिट, 8 बिट में 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट होता है, तो ये छोटा सा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? टीबी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा टेराबाइट। तो दोस्तों 1 घंटा आप लोग देख लीजिएगा, 1 घंटा से पहले मैंने आपका 1 से 100 तक पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा बहुत त्रुटि हो गया होगा और वीडियो में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए, आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं आप लोग को जो है बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा वीडियो लाने का, जितना क्लियर हो सके और जितना बेहतर हो सके। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जितना लाइक शेयर करिएगा उतना जल्दी आप लोग को वीडियो फिर नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा चैनल में जाके।